रुद्रपुर में सीएम पुष्कर सिंह धामी ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से जिलाधिकारी और अधिकारियों के साथ समीक्षा बैठक की। आपदा बाढ़ से हुए नुकसान और राहत बचाव पर चर्चा की। देहरादून में राष्ट्रीय खेल दिवस के मौके पर सीएम पुष्कर सिंह धामी ने 38वें राष्ट्रीय खेलों का उद्घाटन किया। राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय खिलाड़ियों को किया सम्मानित। प्रदेश के 2600 में से 10% खिलाड़ियों को विशेष प्रशिक्षण देने की घोषणा की। उधम सिंह जिले का खुरपिया फार्म बनेगा स्मार्ट औद्योगिक शहर। सीएम धामी ने इस योजना स्वीकृति के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का जताया आभार। महिला अपराध पर बीजेपी और कांग्रेस आमने सामने। कैबिनेट मंत्री रेखा आर्य ने कहा, प्रदेश के अंदर जीरो टॉलरेंस की सरकार है। किसी भी घटना में त्वरित कार्रवाई सरकार की प्रथम प्राथमिकता है। खटीमा में सीएमओ चिकित्सालय पहुंचे और अस्पताल की भी सुविधाओं का निरीक्षण किया। मरीजों से बातचीत कर सुविधाओं के बारे में जानकारी ली। पौड़ी में राष्ट्रीय खेल दिवस पर बालक बालिका अंडर 18 की क्रॉस कंट्री दौड़ का आयोजन किया गया। जिला युवा कल्याण अधिकारी ने दिखाई हरी झंडी। पहले से 5वें स्थान पर आए खिलाड़ियों को सम्मान। हरिद्वार में श्यामपुर में महिला स्वयं सहायता समूह की हुई वार्षिक बैठक। महिलाओं की आय बढ़ाने और नए रोजगार के बारे में दी गई जानकारी। समाज कल्याण विभाग के कई अधिकारी रहे शामिल। बागेश्वर में युवा संसद प्रतियोगिता का आयोजन किया गया। कांडा महाविद्यालय के प्राचार्य डॉक्टर मथुलिका पाठक ने इसका शुभारंभ किया। छात्र छात्राओं से लोकतांत्रिक मूल्यों को अपनाने के लिए कहा। द्वारीखाल के चैलू शहर में बीजेपी के सदस्यता अभियान कार्यक्रम की हुई बैठक। पार्टी स्थापना में योगदान देने वाले सदस्यों को श्रद्धा सुमन अर्पित किए गए। घर घर में पार्टी सदस्यता अभियान को कामयाब बनाने की अपील की गई। मसूरी में भारी बारिश के बाद बेकरी हिल एमडीडीए पार्किंग का गिरा पुश्ता। लोगों में दहशत बनी। नगर पालिका टीम ने क्षतिग्रस्त पुश्ते के निर्माण शुरू किए। नमस्कार, सुदर्शन न्यूज पर अपना उत्तराखंड देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ दिव्या सिंह। बुलेटिन की शुरुआत करते हैं खबरें विस्तार के साथ। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने प्रदेश के समस्त जिलाधिकारियों और अन्य अधिकारियों के साथ वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से समीक्षा बैठक की है, जिसमें आपदा, बाढ़, जल भराव के कारण हुए नुकसान और साथ ही साथ राहत बचाव और पुनर्निर्माण कार्यों को लेकर चर्चा भी की है। उन्होंने कहा है कि आपदा की गाइडलाइन में भारत सरकार ने परिवर्तन किया है। उसी गाइडलाइन के अनुसार आपदा क्षति का आंकलन और डीपीआर तैयार कर कार्य किए जाए। उन्होंने ये भी कहा है कि आपदा के समय रिस्पॉन्स टाइम कम से कम हो और सभी विभाग समन्वय बनाते हुए कार्य करें और साथ ही आपदा सूचनाएं शीघ्र सचिव आपदा को भी देने को सुनिश्चित करने की बात उनके द्वारा कही गई है। मानसून काल में भी सभी अधिकारी सक्रिय रहे। उन्होंने 7 व 8 जुलाई को खटीमा, सतारगंज व नानकमत्ता में अधिक पानी आने के कारण की डीप स्टडी सर्वे करने का निर्देश भी दिया है। सीएम पुष्कर सिंह धामी ने वृक्षारोपण अभियान और अमृत सरोवर की जानकारी भी ली है। उन्होंने बारिश के मौसम में डेंगू, मलेरिया और अन्य जल जनित रोगों से भी सचेत रहने व जागरूकता फैलाने के निर्देश दिए हैं। समीक्षा बैठक के दौरान जिलाधिकारी उदयराज सिंह ने बताया है कि बाढ़ और जल भराव के दौरान लगभग 12 घंटों में 1500 से अधिक लोगों को रेस्क्यू किया गया था। 1714 परिवार को अलग अलग राहत शिविरों में शिफ्ट भी किया गया था। प्रशासन द्वारा 7000 से अधिक लोगों को पका भोजन जबकि 5000 से अधिक लोगों को राशन किट वितरित किए गए हैं। जिलाधिकारी ने बताया कि आपदा के दौरान
हुई जनहित में कुल 31 लाख सहायता धनराशि का वितरण किया गया है। आपदा न्यूनीकरण में 2.56 करोड़ के प्रस्ताव पास किए गए थे, जिसमें से शासन द्वारा 1 करोड़ 45 लाख प्राप्त हो चुके हैं। इस बैठक में मुख्य विकास अधिकारी मनीष कुमार, अपर जिलाधिकारी अशोक कुमार जोशी, प्रभागीय वन अधिकारी हिमांशु बांगरी और साथ ही साथ वीसी तिवारी समेत कई अधिकारी भी यहां पर उपस्थित थे। और चलिए अब आगे बढ़ते हुए बात मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी की करेंगे। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने आपदा प्रबंधन और पुनर्वास विभाग की समीक्षा के बाद अधिकारियों को दिए दिशा निर्देश। और आपको यह भी जानकारी दे दें कि सीएम धामी ने कहा है कि भूस्खलन से संबंधित चेतावनी प्रणाली को विकसित किया जाए और सभी अधिकारी आपदा को चुनौतियों का आपसी समन्वय से सामना करें। आपको ये जानकारी दे दें कि आपदा प्रभावितों की मदद करना हमारी प्राथमिकता होनी चाहिए, ऐसा मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने कहा है। बैठक के बाद प्रदेश के आपदा प्रबंधन सचिव विनोद कुमार सुमन ने कहा है कि प्रदेश में फिलहाल स्थिति सामान्य है और जिन जिन जगहों पर भूस्खलन और आपदा की स्थिति है वहां पर स्थिति को दुरुस्त करने का तेजी से प्रयास किया जा रहा है। खुला हुआ है पूरी तरह से, चारों धाम हमारे खुले हुए हैं और यात्रा लगातार चल रही है सुचारू रूप से और इसमें स्थिति सामान्य है। कल की बैठक में माननीय मुख्यमंत्री जी द्वारा निर्देश दिए गए हैं कि जहाँ जहाँ भूस्खलन हो रहा है उस पर निगरानी रखी जाए और जहाँ जहाँ आवश्यकता है उसकी जांच कराई जाए। तो उसके क्रम में उत्तरकाशी में जो भूस्खलन की घटना अभी 2 दिन पहले प्रकाश में आई है, संज्ञान में आई है, उसके लिए हम लोग कार्रवाई कर रहे हैं और बहुत जल्दी आदेश निर्गत किए जाएंगे। हम ही नहीं कहेंगे कि जो बातें चल रही थी कि बर्रावत पर्वत पे कोई खतरा उत्पन्न हो गया है, तो हम बताना चाहते हैं कि जो घटना 2003 में घटी थी बर्रावत पर्वत पे और जो उपचार के कार्य किए गए थे वह उपचार पूरी तरह से सुरक्षित है, वह भूभाग पूरी तरह सुरक्षित है, वहाँ कोई दिक्कत नहीं है। उससे काफ़ी दूर एक अन्य स्थान पे लैंडस्लाइड हुआ है जिसमें काफ़ी मलबा अभी ऊपर रुका हुआ है और कुछ पेड़ की टहनियाँ रुकी हुई हैं, पेड़ की कुछ तने रुके हुए हैं उसकी वजह से, और कुछ जब भी बरसात होगी तो उसमें फिर नीचे आने का खतरा है। तो हम लोगों ने ये विचार विमर्श किया कि पहले चरण में कि जो लोग नीचे रह रहे हैं जहाँ पे मलबा आने की संभावना है उनको तत्काल हटा लिया जाए, उनको शिफ्ट कर लिया गया है और उसके उपरांत फिर जो है उसमें उपचार के लिए जो कार्रवाई करनी है एक्सपर्ट की टीम हम भेजने वाले हैं। एक्सपर्ट की टीम जाएगी, स्टडी करेगी, क्या क्या सुरक्षात्मक कार्य किए जाने हैं उसका सुझाव देगी, उसके बाद तत्काल योजना स्वीकृत करके कार्य कराया जाएगा। और चलिए आगे बढ़ते हुए रुक कर लेते बड़ी खबर की और। बड़ी खबर सामने आ रही है जहां पर दून मेडिकल कॉलेज में फिल्मी ड्रामा देखने को मिला है। आपको ये जानकारी दे दें कि इमरजेंसी बिल्डिंग की छत पर एक युवक चढ़ा और छत से कूदने की धमकी दी। कई घंटे तक ये ड्रामा चलता रहा। मोबाइल चोरी होने पर दी छत से कूदने की धमकी और अस्पताल के नीचे जमा हुई भीड़ ने लोगों की जो भीड़ थी वो यहाँ पर वीडियो बनाते नजर आए। बड़ी जानकारी हम आप तक पहुंचा रहे हैं और वीडियो भी दिखा रहे हैं। देखिए ये वो वीडियो है जो दून मेडिकल कॉलेज से सामने आ रहा है। आपको ये जानकारी दे दें कि दून मेडिकल कॉलेज में फिल्मी ड्रामा देखने को मिला है। इमरजेंसी बिल्डिंग की छत पर एक युवक चढ़ा और छत से कूदने की उसने धमकी दी। कई घंटों तक ये ड्रामा चलता रहा, जैसा कि आप वीडियो में साफ तौर से देख सकते हैं। हर जगह लोगों की भीड़ है और युवक के द्वारा यहाँ पर तमाम जो ड्रामा है वो किया गया। आप देख सकते हैं कि किस तरीके से मोबाइल चोरी होने के बाद युवक छत पर चढ़कर वहां से कूदने की धमकी दी। हालांकि लोगों की भीड़ इस दौरान देखने को मिली। और चलिए अब आगे बढ़ते हैं। राष्ट्रीय खेल दिवस के मौके पर मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने उत्तराखंड में होने वाले 38वें राष्ट्रीय खेलों का उद्घाटन किया है। कार्यक्रम में मुख्यमंत्री ने राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय खिलाड़ियों को सम्मानित करते हुए मुख्यमंत्री उद्यमान योजना के लाभार्थी युवा खिलाड़ियों को डीबीटी के माध्यम से छात्रवृत्ति भी स्थानांतरित की है। इस मौके पर मुख्यमंत्री देहरादून के महाराणा प्रताप स्पोर्ट्स कॉलेज में खेल की कक्षाएं चलाने, प्रदेश के 2600 में 10% खिलाड़ियों को विशेष प्रशिक्षण देने की घोषणा भी इस दौरान मुख्यमंत्री के द्वारा की गई है। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने खेल दिवस के मौके पर सम्मानित सभी खिलाड़ियों को शुभकामनाएं देते हुए कहा है कि खिलाड़ियों को जो सम्मान दिया है उससे उन खिलाड़ियों के साथ साथ बाकी खिलाड़ी भी प्रेरणा लेंगे और आगे बेहतर प्रदर्शन करेंगे।
उन्होंने कहा कि राज्य सरकार खेल को बढ़ावा देने के लिए इंफ्रास्ट्रक्चर और खिलाड़ियों के विशेष प्रशिक्षण पर जोर दे रही है, जिसके लिए सरकार ने उत्तराखंड में खेल विश्वविद्यालय बनाने का फैसला किया है और प्रदेश के लिए खेल के क्षेत्र में उत्कृष्ट प्रदर्शन करने वाले खिलाड़ियों को नौकरी भी दी जा रही है। खिलाड़ियों को अपना तैयार कर। आज राष्ट्रीय खेल दिवस के अवसर पर सर्वप्रथम मैं प्रदेश के सभी खेल प्रेमी सभी खिलाड़ियों को बहुत बधाई शुभकामना देती हूँ। मेजर ध्यानचंद जी का आज जन्म दिवस है। वो हर खिलाड़ी के लिए एक आदर्श है। उनके पच्चीनों पे चले और कैसे विषम परिस्थितियों में भी मेडल लाया जा सकता है वो उनसे सीखा जाना चाहिए। और वे बल्कि एक सिंगल नहीं अपितु जो है पूरा एक ग्रुप गेम में को वो लीड करते थे। तो मेरा ये मानना है कि सबके लिए ये हम सबके लिए एक प्रेरणा है। इसके साथ ही माननीय मुख्यमंत्री जी ने आज राष्ट्रीय खेल दिवस के अवसर पर जो घोषणाएं करी हैं, जिसमें महाराणा प्रताप के हमारे बच्चे हों उसको उच्चीकृत करने के लिए, क्योंकि वो आज स्कूल है, सामान्य भाषा में हम लोग कॉलेज बोलते हैं, वो 12वीं तक का स्कूल है, उसको उच्चीकरण करते हुए जो है अब आने वाले समय में वो डिग्री कॉलेज का रूप धारण करेगा। सर, आज खेल दिवस के उपलक्ष्य में माननीय मुख्यमंत्री जी द्वारा हमें सम्मानित किया गया और ये हमारे लिए काफी अच्छा है, क्योंकि सर आज के टाइम पे सर खिलाड़ियों को काफी सुविधाएं दी जा रही हैं, जो कि आने वाले भविष्य के खिलाड़ियों के लिए काफी फायदेमंद है। गवर्नमेंट द्वारा कई नई नई स्कीमें चालू की जा रही हैं। आने वाले समय में हमें उम्मीद है कि हमारे उत्तराखंड छोटा राज्य है, लेकिन यहाँ से आने वाले समय में काफी और खिलाड़ी पेरिस ओलंपिक्स में रिप्रेजेंट करेंगे इंडिया को। महिला और पुरुष में भेदभाव न करें। जैसे कि आपने देखा कि महिला और पुरुष के लिए सेम प्राइज मनी यहाँ पर रखी गई है, ऐसे ही हर स्टेट में अपनी अपनी प्राइज मनी रखी गई है। उत्तराखंड में बहुत अच्छी स्कीमें चलाई हैं और जैसे कि आपने देखा अभी उत्तराखंड सरकार ने सभी एथलीटों को प्रोत्साहन के रूप में पैसे आवंटित किए हैं, चेक आवंटित किए हुए हैं। तो ये काफ़ी अच्छा सपोर्ट है उत्तराखंड गवर्नमेंट। राष्ट्रीय खेल दिवस पर मैं आज सभी खिलाड़ियों को बहुत बधाई देता हूँ, शुभकामनाएं देता हूँ। और जो घोषणाएं हमने यहाँ पर करी हैं, ये घोषणाएं हमारे खिलाड़ियों को और प्रोत्साहित करने के लिए, उनके उत्साहवर्धन के लिए कि वो हर क्षेत्र में और अच्छा प्रदर्शन करें। उत्तराखंड राज्य खेल के क्षेत्र में भी अपना एक मुकाम हासिल करे। हर क्षेत्र में हमारे खिलाड़ियों का प्रदर्शन अच्छा हो, उनकी सुविधाओं को बढ़ाने के लिए हम कृत संकल्पित हैं। इसी को ध्यान में रखते हुए हम नई खेल नीति लाए थे और नई खेल नीति में हमने खिलाड़ियों के प्रोत्साहन के लिए उनको खेलने के जाने के अवसर हों या अन्य प्रकार की सुविधाएं हैं, वो सभी सुविधाएं की हैं। मुख्यमंत्री उदयमान खिलाड़ी योजना के अंतर्गत भी उनके लिए हमने सहायता राशि का प्रावधान किया है। खेल कोटा फिर से प्रारंभ किया है, आउट ऑफ टर्म प्रारंभ किया है। जो राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर जो खिलाड़ी हमारे पदक प्राप्त कर रहे हैं, उनके प्रोत्साहन के लिए भी हमने धनराशि की व्यवस्था की है, सहायता राशि की व्यवस्था की है। इससे प्रेरणा लेकर भारत के खेल स्तर को ऊंचाइयों तक पहुंचाना। कृपया सभी लोगों से निवेदन है कि कृपया इनका। और चलिए अब आगे बढ़ते हैं। उत्तराखंड के उधम सिंह नगर जिले के खुरपिया फार्म को स्मार्ट औद्योगिक शहर के रूप में विकसित किया जाएगा। भारत सरकार के राष्ट्रीय औद्योगिक गलियारा विकास कार्यक्रम के तहत इस योजना को धरातल पर उतारा जाएगा। प्रदेश के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी इसके लिए लंबे समय से प्रयासरत थे। मुख्यमंत्री ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का इस योजना की स्वीकृति के लिए आभार जताया है। आपको ये जानकारी दे दें कि मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने इसके लिए प्रधानमंत्री मोदी से विशेष अनुरोध किया था। सीएम पुष्कर सिंह धामी ने कहा था कि इस परियोजना के माध्यम से उत्तराखंड में 15,000 करोड़ का निवेश संभावित है और करीब 50,000 से अधिक युवाओं को प्रत्यक्ष रूप से रोजगार मिलने की संभावना है। राज्य के खिलाड़ियों एवं 8 से 14 वर्ष के चयनित विद्यमान खिलाड़ियों जून 2024 तक राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय प्रतियोगिताओं में मैं आदरणीय प्रधानमंत्री जी का बहुत धन्यवाद करता हूं कि देश के अंदर जो बड़ा इंडस्ट्रियल कॉरिडोर बनने जा रहे हैं, उसमें से खुरपिया फार्म भी जो है हमारा जो लगभग 1200 एकड़ ज़मीन पर इंडस्ट्रियल कॉरिडोर के निर्माण की स्वीकृति भारत सरकार ने दे दी है, माननीय प्रधानमंत्री जी के स्तर पर दे दी है। और लगातार हम आदरणीय प्रधानमंत्री जी से जब भी उनका दौरा होता था तो इस बारे में लगातार हम लोगों ने उनसे बात की थी और उन्होंने पहले ही हमको आश्वस्त किया था कि उत्तराखंड के अंदर एक कॉरिडोर खुलेगा। इससे जहाँ उद्योग तो आएंगे, लेकिन इसमें एक बड़े रोजगार की भी संभावना हमारे लिए रहेगी। एक बड़ा इन्वेस्टमेंट भी हमारे यहाँ आएगा और ये अपने आप में मैं समझता हूँ कि राज्य बनने के बाद सबसे बड़ा इन्वेस्टमेंट होगा वन टाइम का।
राष्ट्रीय व अंतर्राष्ट्रीय प्रतियोगिताओं में उत्कृष्ट प्रदर्शन करने वाले खिलाड़ियों। और चलिए अब आगे बढ़ते हैं। उत्तराखंड में महिला अपराधों को लेकर बढ़ोतरी को लेकर राजनीति तेज हो गई है। आपको बता दें कि एक और जहां पर इस मामले पर कांग्रेस प्रदेश सरकार पर हमलावर है, तो वहीं दूसरी तरफ सरकार की ओर से इस पर कांग्रेस के शासनकाल में अपराधों की संख्या अधिक होने की बात भी कही जा रही है। उत्तराखंड में पिछले कुछ समय से महिला अपराधों में लगातार बढ़ोतरी के मामले सामने आ रहे हैं। इसको लेकर उत्तराखंड महिला कांग्रेस की प्रदेश अध्यक्ष ज्योति रौतेला ने सरकार पर निशाना साधा है। उन्होंने कहा है कि बीजेपी के शासनकाल में महिला अपराधों की संख्या में लगातार बढ़ोतरी हो रही है, सरकार इस पर कोई कार्रवाई नहीं कर पा रही है। उन्होंने इस मामले को लेकर उत्तराखंड सरकार को कटघरे में खड़ा कर दिया है। महिला अपराध पर कांग्रेस के दिए गए बयानों को लेकर कैबिनेट मंत्री रेखा आर्य ने तीखी प्रतिक्रिया दी है। कैबिनेट मंत्री रेखा आर्य के द्वारा यह कहा गया है कि कांग्रेस को 2017 से पहले का समय देखना चाहिए, जब सबसे सुरक्षित स्थान नारी निकेतन में मुख्य बधिर महिलाओं के साथ क्या घटनाएं घटी थी। मेरा कहना है कि हमारी जो सरकार है, भाजपा की सरकार, बड़े बड़े वादे करके सत्ता में आई है और महिलाओं के वोट से बनी हुई सरकार है। लेकिन आज पूरे प्रदेश में जिस तरीके से महिलाओं के ऊपर बलात्कार के केस, महिला के केस बढ़ते जा रहे हैं, ये हम सब महिलाओं के लिए बड़ी चिंता का विषय है। और सरकार पूरी तरह से लॉ एंड ऑर्डर को मेंटेन करने में विफल हो गई है, फेल हो गई है। और आज प्रदेश की हर बेटी, हर माँ, हर पिता, हर भाई को एक डर है कि अगर आज वो अपने घर से बाहर निकलती है, अकेले निकलती है, तो वो वापस सुरक्षित पहुंच पाएगी या नहीं पहुंच पाएगी, ये सवाल हर किसी के मन में है। और ये डर इसलिए महिलाओं के बीच में है कि लगातार इस प्रदेश में देवभूमि में बलात्कार की घटनाएं बढ़ती जा रही हैं। पत्रकारिता कर रहे हैं और कांग्रेस के आचरण में आप सबने देखा होगा कि कथनी और करनी में ज़मीन आसमान का अंतर है। यदि आपने कांग्रेस का 2012 से लेकर 2017 के बीच का कालखंड देखा होगा, कार्यकाल देखा होगा, तो हमने देखा है कि वे महिलाएं जो कि समाज से ऑलरेडी पीड़ित थी और उन महिलाओं को नारी निकेतनों में जिनको संरक्षण दिया गया, सरकारी संस्थान है, सरकारी संस्थान में भी महिलाएं उनके समय में जो खुले में तो नहीं थी, लेकिन एक सरकारी संस्थान में जहां सबसे सुरक्षित स्थान माना जाता था, तो हमने वो नारी निकेतन जैसी ऐसी घटना देखी जो शायद हम सब लोग, हमारे दिलो जहन में दूर दूर तक हम सोच नहीं सकते थे। उस घटना पर कांग्रेस कितनी यात्राएं निकाली होंगी, ये परीक्षण करने का विषय रहेगा। तो इसलिए मुझे लगता है केवल राजनीति करने के दृष्टिकोण से ये सब बातें हैं, इसमें सब बातें मिथ्या हैं। भारतीय जनता पार्टी की सरकार में महिला अपराधों पर जीरो टॉलरेंस की नीति के साथ काम किया जा रहा है। यदि दुर्भाग्यवश किसी ने ऐसा दुस्साहस कर दिया है, तो उस दुस्साहसी को जो है जेल के सलाखों के पीछे भेजने का काम किया है, त्वरित FIR दर्ज करने का काम किया है। इसके लिए पुलिस प्रशासन बधाई का पात्र है। और साथ ही जो बालिका या महिला जिसके संग में भी कोई अपराध घटित हुआ है, उसको उचित संरक्षण सरकार की ओर से प्राप्त हुआ है। तो इसलिए कांग्रेस केवल और केवल बयानबाजी और राजनीतिक भटकाव की ओर है। और चलिए आगे बढ़ते हुए अब बात खटीमा की करेंगे। मुख्य चिकित्सा अधिकारी उधम सिंह नगर डॉक्टर मनोज शर्मा ने नागरिक चिकित्सालय खटीमा का निरीक्षण करने पहुंचे हैं। आपको बता दें कि सीएमओ ने अस्पताल में सभी सुविधाओं जैसे कि CT स्कैन, ICU, अल्ट्रासाउंड मशीन, एक्सरे मशीन, OPD आदि सभी विभागों का निरीक्षण किया है। साथ ही मरीजों से बात कर उनको मिलने वाली सुविधाओं के बारे में जानकारी ली है। इस मौके पर सीएमओ डॉक्टर शर्मा ने बताया है कि CT स्कैन मशीन जो कि कोरोना काल में प्राप्त हुई थी, टेक्निकल कारणों से मशीन बंद पड़ी थी, जिसको जल्द से जल्द सुचारू करने का आदेश दिया गया है। 2-102 और साथ ही साथ 2-102 खुशियों की सवारियां संचालित है, यानी कि एम्बुलेंस की बात यहां पर कही गई है। आपको ये भी जानकारी दे दें कि जिसमें इस माह 70 लाभार्थियों को लाभ मिला है। जो वाहन खराब पड़े हैं वो शीघ्र सुधारे जाएंगे, यानी कि एम्बुलेंस की बात यहाँ पर कही गई है कि 102 नंबर एक एम्बुलेंस है जिसका नाम है खुशियों की सवारियां, वो लगातार सुचारू है, संचालित है, जिससे इस महीने में यानी कि 1 महीने के भीतर 70 लाभार्थियों को, 70 मरीजों को इसका लाभ मिला है। और जो वाहन यानी कि जो एम्बुलेंस खराब पड़े हैं उसे जल्द से जल्द सुधारा जाएगा और मरीजों की सुविधाओं के लिए चलाया जाएगा। देखिए, ये इसको
बार जो है काफ़ी जब बारिश हुई थी बीच में स्टार्टिंग में जो हुआ था तो काफ़ी सभी जगह बाढ़ की स्थिति, जल भराव की स्थिति पूरे खटीमा में ही बनी थी। तो हमारा भी ये लो लाइंग एरिया होने की वजह से यहाँ भी काफ़ी जो है वो पानी का जल भराव यहाँ पे हुआ था। तो ये सब चीज़ें हमारे द्वारा उस समय से प्रशासन के संज्ञान में उच्च स्तर पे सभी के संज्ञान में बातें उसमें डाली गई थी। उस समय जो नगर पालिका है उसके माध्यम से जो पंप लगा करके पानी को निकाला गया था उस समय भी, और ये सबके संज्ञान में है। प्रशासन द्वारा, सरकार द्वारा लगातार इसमें प्रयास किए जा रहे हैं कैसे यहाँ का ड्रेनेज सिस्टम जो है उसको सुधारा जाए कि इस तरह की जो स्थिति है वो दोबारा से ना हो। और मैं CMO साहब को भी इसमें रिक्वेस्ट करूँगा कि आप अपने स्तर पे भी एक जो है पंप जो है वो यहाँ खरीद कर रख लें कि भविष्य में अगर जल भराव होता है तो कहीं पे एटलीस्ट इमरजेंसी में पानी का जल भराव अगर होता है तो उसको हम निकालने की व्यवस्था अपने स्तर से भी उसमें कर सकें। तो ये निर्देश मैं CMO साहब को दे रहा हूँ उसमें, ताकि एक पंप अपने लिए भी उसको खरीद के यहाँ पे रखें। बाकी प्रशासन के सबके संज्ञान में है और सब प्रयास कर रहे हैं कि इस जो परेशानी है उससे कैसे निपटा जाए। और चलिए अब आगे बढ़ते हुए बात राष्ट्रीय खेल दिवस की करेंगे। पौड़ी जिले में राष्ट्रीय खेल दिवस पर मेजर ध्यानचंद के जन्म दिवस के अवसर पर कंडोलिया थीम पार्क के सामने जिला प्रशासन व खेल विभाग की ओर से बालक बालिका अंडर 18 की क्रॉस कंट्री दौड़ का आयोजन किया गया है। जिला युवा कल्याण एवं प्रांतीय रक्षक दल अधिकारी रविंद्र सिंह ने क्रॉस कंट्री दौड़ की शुरुआत हरी झंडी दिखाकर की है। क्रॉस कंट्री दौड़ को लेकर युवाओं में इस दौरान खासा उत्साह भी देखने को मिल रहा है। जिला युवा कल्याण अधिकारी रविंद्र कुमार सिंह पौड़ी ने बताया है कि जानकारी देते हुए उन्होंने ये बताया है कि बालक वर्ग अंडर 18 तथा बालिका वर्ग अंडर 18 की क्रॉस कंट्री दौड़ कंडोलिया पार्क से सर्किट हाउस तक और वहां से वापस कंडोलिया पार्क तक की गई है। क्रॉस कंट्री दौड़ के दौरान इस मार्ग से आवागमन करने वाले वाहनों के कारण प्रतिभागियों को समस्याओं का सामना भी करना पड़ा है। इस कार्यक्रम के दौरान खेल अधिकारी ने यह भी बताया है कि प्रतिभागियों को समस्या न हो, इसको लेकर आगामी आयोजनों में इसका ख्याल रखा जाएगा। खास तौर पर बालक और बालिका वर्ग में प्रथम से 5वें स्थान पर रहने वाले खिलाड़ियों को पुरस्कार देकर सम्मानित भी किया गया है। इस मौके पर बड़ी संख्या में युवाओं ने क्रॉस कंट्री दौड़ में प्रतिभाग किया है। प्रतियोगिता से पूर्व प्रतिभागियों और अन्य लोगों को भी स्वास्थ्य जीवन शैली अपनाने को लेकर प्रेरित किया गया है और शपथ भी दिलाई गई है कि आप किस तरीके से स्वस्थ रहे, इसको लेकर तमाम जानकारी साझा की गई है और शपथ भी इस दौरान दिलाई गई है। राष्ट्रीय खेल दिवस जो मेजर ध्यानचंद जी के जन्म दिवस पर मनाया जाता है, प्रतिवर्ष मनाया जाता है और बच्चों में भी उल्लास बड़े जोर शोर से है। और युवा कल्याण विभाग की भी ओर से प्रत्येक विकासखंड स्तर पर आज प्रतियोगिता संपन्न की जा रही है और खेल विभाग की ओर से यहाँ पर क्रॉस कंट्री का आयोजन किया गया। और इसके अलावा खेल विभाग की ओर से कोटधार स्टेडियम में भी खेल प्रतियोगिताएं संपन्न की जा रही है। हाँ, ये क्योंकि क्रॉस कंट्री थोड़ी लंबी प्रतियोगिता होती है, थोड़ी दूरी की प्रतियोगिता होती है और इसमें यहाँ पर थोड़ा आवागमन थोड़ा ज़्यादा है, तो भविष्य में इस ओर जरूर प्रयास रखेंगे कि इसको बिल्कुल बढ़िया ढंग से कराएं, कोशिश करेंगे। 8 किलोमीटर रनिंग की कंडोलिया से पेट्रोल पंप में फर्स्ट प्राइज है मेरा, मुझे बहुत अच्छा लग रहा है। फर्स्ट में व्यवस्था इन्हें अच्छी, मतलब पुलिस वाले मतलब थे और अच्छा करना चाहिए इन्हें, मतलब ट्रैफिक रोक देना चाहिए था, पर फिलहाल मतलब फिर भी अच्छा था। हाँ, बच्चे छोटे बच्चों के लिए ट्रैफिक रोक देना चाहिए था, पर हम तो खैर बड़े हैं पर हो जाएगा। और मैं क्रॉस कंट्री की दौड़ में फर्स्ट आई। 4 किलोमीटर की दौड़ थी और बहुत दिक्कतें हुई, गाड़ियाँ थी, प्रशासनिक को ध्यान देना चाहिए था, गाड़ियाँ चल रही थी और ना पुलिस थी। जीऊंगा। और चलिए अब आगे बढ़ते हुए बात हरिद्वार की करेंगे। हरिद्वार के श्यामपुर क्षेत्र में महिला स्वयं सहायता समूह की आम सभा की वार्षिक बैठक का आयोजन किया गया।
बैठक में बहादुराबाद ब्लॉक के लालढंगा पंचायत क्षेत्र के इस बैठक में राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन और राज्य में चल रही महिलाओं के लिए योजनाओं के तहत महिला स्वयं सहायता समूह को नए रोजगारों के बारे में जानकारी साझा की है। आपको ये बता दें कि कार्यक्रम में समाज कल्याण विभाग के भी कई अधिकारियों ने शिरकत की है। अधिकारियों ने इस दौरान महिलाओं से जुड़ी योजनाओं के बारे में बताया, साथ ही ग्रामीण क्षेत्र की महिलाओं को स्वयं सहायता समूह से जोड़ने के लिए जानकारी दी है। महिला स्वयं सहायता समूह से जुड़ी महिलाओं की वार्षिक आय 1 लाख से ज्यादा हो, इसके लिए भी राज्य स्तरीय योजनाओं के बारे में जानकारी साझा की गई है। ये आज हमारी CLF की आम सभा हो रही है, वार्षिक आम सभा अभिनंदन संकुल स्तरीय संगठन की। राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन का जो उद्देश्य है वो हर एक ग्रामीण गरीब परिवार से एक महिला को स्वयं सहायता समूह में जोड़ना है और उनकी आजीविका बढ़ाने के लिए विभिन्न प्रकार के हस्तक्षेप करना है। तो यहाँ पर हमारे बहादुराबाद ब्लॉक में लालढांग न्याय पंचायत का ये अभिनंदन संकुल स्तरीय संगठन है, जिसको हमने मॉडल CLF के रूप में भारत सरकार ने इसको चयनित किया हुआ है। और यहाँ लगभग 1500 से भी अधिक महिलाएं स्वयं सहायता समूह के सदस्य के रूप में इस संगठन से जुड़े हुए हैं। आज ये वार्षिक आम सभा है जिसमें इनके लगभग 15-16 ग्राम संगठनों के पदाधिकारी उपस्थित हैं और उनके सारे जो EC मेंबर्स हैं वो उपस्थित हैं। स्वयं सहायता समूह से 4-5 सालों से जुड़ी थी और उसमें जुड़ते जुड़ते हम एनालम से कैडर बने, जैसे बैंक सखी, एक्टिव वुमेन, बहुत से कार्य करते करते हम आखिर में जब ये 1 साल पहले रीप परियोजना जो प्रोजेक्ट यहाँ पर चला, हम उसमें आ गए। और यहाँ पर मेरा जो पद है वो ग्रुप मोबिलाइजर का पद है। मैं यहाँ पर एक CLF स्टाफ हूँ। हमारे CLF का नाम अभिनंदन CLF है और आज हम यहाँ पर AGM बैठक रख रहे हैं। AGM बैठक साल भर में एक बार ही होती है। उस AGM बैठक में हम निम्न बिंदुओं पर चर्चा करते हैं, जैसे कि वार्षिक बजट क्या है, उसमें उस बजट का हमने क्या करा या क्या क्या एक्टिविटी हम यहाँ कर रहे हैं, समूह की महिलाएं आगे क्या करना चाहती है, ये यहाँ कौन से कितने अल्टर पुअर लोग हैं, गरीब लोग हैं जो यहाँ पर अपना जीवन यापन करते हैं लेकिन उनको आगे बढ़ने के लिए कोई योगदान सहयोग नहीं मिल पाता, तो हम उसको भी चयनित करते हैं। 6 लाख रुपए आपको रीप की तरफ से मिलेंगे जो बिल्कुल वापस नहीं। और अपना उत्तराखंड की खबरों में फिलहाल इतना ही, लेकिन देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए आप देखते रहिए सुदर्शन न्यूज। जय हिंद।